अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बहुत अहम खबर आपके लिए लाया हूँ। इस वक्त जो है यूक्रेन और रूस में ज़बरदस्त तनातनी चल रही है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई एक दूसरे के ऊपर की जा रही है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति मीर जेलेंस्की कहते हैं कि भविष्य में 24 घंटे यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रूसी हुर्रियत के 24 घंटे यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है, यानी खतरा यूक्रेन के सर पर हर तरफ से मंडराता नजर आ रहा है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक यूक्रेन का अब तक का सबसे ज़्यादा नुकसान माना जा रहा है। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ दो मुल्क ऐसे भी हैं जिन्होंने यूक्रेन का साथ देने का वादा किया है। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कहते हैं, हम यूक्रेन का साथ देने के लिए कदम बढ़ाएंगे। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूसी आक्रमण के ऐतिहासिक प्रतिरोध पर यूक्रेनी राष्ट्रपति के हौसले की प्रशंसा भी की है। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम और टिहडी यूक्रेन की मदद प्रदान करेंगे। एक तस्वीर और भी देखिए दोस्तों, इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यानी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ माना जाता है। रूसी सेना ने यूक्रेन के इस जहाज़ को भी तबाह कर दिया है, यानी कि इसको बिल्कुल ही निस्ते नाबूद कर दिया है। एक तस्वीर और भी देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर। यूक्रेन पर रूस के हमले के 5वें दिन राजधानी कैफ के उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर भारी और मध्यम हथियारों के साथ संघर्ष चल रहा है। इन झड़पों की श्रृंखला शनिवार और रविवार मध्यम रात शुरू हुई थी और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोनों तरफ से मिसाइल और रॉकेटों की भारी बरसात हो रही है। दोनों में से कोई एक भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि अभी ये पता नहीं चल रहा है कि नुकसान कितना किसका हुआ है, लेकिन खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि यूक्रेन का सबसे ज़्यादा नुकसान माना जा रहा है और तकरीबन वहाँ की जो कैफ राजधानी है उस पर भी तकरीबन उनका कब्जा हो चुका है। रूस की सेना ने कब्जा ले लिया है और 3 शहरों पर कब्जा अपना जमा लिया है। खबरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है और भारी नुकसान जो है अभी तक यूक्रेन को हुआ है। इसीलिए जेलेंस्की कहते हैं कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम अपने देश को छोड़कर हरगिज़ नहीं जाएंगे, हम अपने सैनिकों के साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आपको इसी तरह से मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।